हेलो स्टूडेंट्स, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका टीचर सैनसिन। आज का टॉपिक तो स्टूडेंट्स आज जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है पॉइंट यानी टॉपिक पे चर्चा होगी और इसके कुछ पॉइंट्स को बताया जाएगा। अब वो क्या है पॉइंट्स? तो पहला तो ये है कि लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का क्या होता है, अधिकार होता है। ठीक है कि लोकसभा प्रक्रिया जब शुरू होती है, बैठकें होनी शुरू होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें से एक सदस्य को ही अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, और ये उसका क्या होता है, राइट होता है। किसका? लोकसभा का। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु स्वेच्छा से त्यागपत्र कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, दोनों का कार्यकाल जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो पूरे इस दौरान कभी भी स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, दोनों अपना त्यागपत्र एक दूसरे को दे सकते हैं। यानी जब अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहेगा और उपाध्यक्ष उपस्थित होगा, यानी उपाध्यक्ष अपने पद पर होगा, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे देगा। एवं यदि अध्यक्ष पद पे रहते हुए कोई उपाध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वो भी दे सकता है। किसको? अध्यक्ष को देगा। तो वो एक दूसरे को इस प्रकार से त्यागपत्र दे सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है संविधान के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते प्राप्त हैं। ये तो जग जाहिर है भाई कि ये संविधान के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो है वेतन और भत्ता दोनों मिलता है। ठीक है, अब देखिए, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो डायरेक्ट अध्यक्ष नहीं बनता है, वो एज ए मेंबर ओथ लेता है। ठीक है, यानी एज ए सदस्य के रूप में वो शपथ लेता है। लेकिन फिर होता क्या है? होता ये है कि लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नहीं करता है। डायरेक्ट मतलब वही बताया कि डायरेक्ट ही, ऐसा कोई नहीं है कि डायरेक्ट वो जो है अध्यक्ष के रूप में ही शपथ ले रहा है। एज ए वो मेंबर शपथ लेगा और फिर बाद में क्या होगा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा एक को चुन के अध्यक्ष बना दिया जाता है तब। ठीक है, तो यानी कि मूल सार ये निकल रहा है कि कोई भी डायरेक्ट अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। ठीक है, वही आगे पॉइंट लिखा होगा। अतः लोकसभा के अध्यक्ष को कोई शपथ ग्रहण नहीं कराता। मतलब हाँ, ये भी हो जाएगा, जब कोई डायरेक्ट शपथ ही नहीं लेता तो शपथ ग्रहण कराएगा कौन? ठीक है, अब दूसरा है अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के भंग किए जाने पर भी उस समय तक बना रहे। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के भंग किए जाने पर भी उस समय तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा की प्रथम बैठक न हो जाए। ठीक है, इसका मूल भाव यही है कि लोकसभा अध्यक्ष उस समय तक बना रहेगा जब तक कि नई लोकसभा का गठन ना हो जाए और उसकी प्रथम बैठक ना हो जाए, तब तक वो अपने पद पर कायम रहेगा। उसके बाद ही वो जो है अपने पद से पदच्युत होगा, यानी पद से हटा दिया जाएगा। तो अब है भाई कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता भी यही करता है। किसमें भाई? ये अब हम क्या पढ़ा रहे हैं? अब हम पढ़ा रहे हैं कि अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला ये है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और क्या करता है? सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। ठीक है, दूसरा है शांति व्यवस्था बनाए रखना उसका उत्तरदायित्व है। सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखना उसका उत्तरदायित्व है। एवं सदन में बाधा डालने वाले व्यक्ति को निलंबित भी कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, जो सदन में बाधा डालने का प्रयत्न करता है या बाधा डालता है उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। और कौन करता है? अध्यक्ष करता है या कर सकता है, वो उसके पास अधिकार है। ठीक है, अव्यवस्था फैलने पर वह सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है। यानी कि अव्यवस्था अगर फैल गई सदन में कि भाई कोई किसी की बात नहीं मान रहा, किसी भी तरह की अव्यवस्था फैल गई, ठीक है,
तो उसमें क्या होगा कि वो लोकसभा अध्यक्ष सदन की क्या होगा, स्थगित कर देगा, कार्रवाई जो रहेगी उस दिन की स्थगित कर देगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में जब दोनों का मिला जुला अधिवेशन जब होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, वो भी लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा, ठीक है। और कोई धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा, ठीक है। किसी प्रश्न पर सदन में पक्ष विपक्ष के बराबर मत आने की स्थिति में वह निर्णायक मत भी देता है, ठीक है। किसी प्रश्न पे चर्चा हो रही है, अगर उसमें दोनों लोगों की जो है क्लैश में यानी मत जो हो गए वो बराबरी से हो गए कि भाई इतने लोगों ने इस प्रश्न पर जो है या इस टॉपिक पर इतने लोगों की राय एक जैसी है, मतलब सेम है, ठीक है, दोनों लोगों की सेम क्वांटिटी हो गई यानी संख्या हो गई, तब क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष का वोट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में अध्यक्ष भी वोट करता है, यानी उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, ठीक है, निर्णायक मत। अब जिसके पक्ष में कर देगा वो पक्ष जो है उसमें आगे बढ़ जाएगा। और दूसरा है, वह विभिन्न विधेयकों, प्रस्तावों आदि पर मतदान कराकर परिणाम घोषित करता है। प्रश्नों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का कार्य वही करता है। कौन, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष कौन क्या करता है, वो जो भी विधेयक होते हैं या प्रस्ताव होते हैं उन पर मतदान कराकर क्या करता है, परिणाम देता है कि भाई चलो ये इस पर ऐसा जो है रिजल्ट आया है, ठीक है। और वो विधेयक जो है आगे चलकर व्यवस्था में शामिल हो जाते हैं। तो वही है। अब आगे देखिए और क्या होता है इसके। और काम रोको प्रस्ताव भी उसकी अनुमति से ही पेश हो सकता है। अब ये काम रोको प्रस्ताव है क्या, काम रोको प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव होता है जिसमें कि सदन की समस्त कार्रवाइयों को तत्काल रोककर बाह्य मुद्दों की तरफ ध्यानाकर्षण कराया जाता है, ठीक है। जैसे कि ध्यानाकर्षण किस मुद्दे पे, जैसे अभी क्या बोलते हैं, अभी तत्काल में हुआ था ये जो हमारे किसान भाइयों ने किया था आंदोलन, उसमें जो है इस प्रस्ताव को उस समय काम रोको प्रस्ताव के अंतर्गत सदन में कार्रवाई रुकी थी, तो उसको जो है काम रोको प्रस्ताव कहा गया। सदन में कोई भी सदस्य उसकी आज्ञा से भाषण कर सकता है, उसकी किसकी, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष की आज्ञा से ही भाषण कर सकता है। लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकते हैं, सदन की कार्रवाई में ऐसे शब्दों को निकाले जाने का आदेश दे सकता है जिन्हें असंसदीय और अशिष्ट समझता है। वो अपने विवेक से, स्वविवेक से जिन शब्दों को अशिष्ट या क्या असंसदीय समझता है उनका क्या करेगा, उनको वो संसदीय कार्रवाई से निकाले जाने का क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है। संसद और राष्ट्रपति के बीच पत्र व्यवहार भी उसके द्वारा ही होता है, उसके द्वारा यानी लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही राष्ट्रपति और संसद के बीच पत्र व्यवहार होता है। इस प्रकार वह सदन तथा राष्ट्रपति के मध्य विचार विनिमय का माध्यम है, ठीक है। सदन और राष्ट्रपति के मध्य जो पत्र विनिमय है उसका माध्यम भी लोकसभा अध्यक्ष ही होता है, ठीक है। वह सदन में दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के प्रवेश पर नियंत्रण लगा सकता है। दर्शकों और प्रेस प्रतिनिधियों के वो प्रतिबंध भी लगा सकता है कि भाई इन लोगों को जो है अलाउ नहीं है, ऐसा लगा सकता है, वो ऐसा कह सकता है। वह सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा भी करता है, ठीक है। सदन के जो सदस्य होते हैं उनके विशेष अधिकार होते हैं कुछ, उनकी भी रक्षा कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी कार्यों का संपादन कौन करता है, उपाध्यक्ष करता है। लेकिन अगर दोनों ही अनुपस्थित हो जाएं तब क्या होगा, तब होगा
कि वहाँ पर उपस्थित सभी सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ठीक है, उनमें से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाएगा और उस दिन की कार्यवाही जो है उस अध्यक्ष के रूप में जो है कार्यवाही पूरी होगी सदन की। ठीक है, अब ये तो हो गए थे लोकसभा के जो है लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य। अब चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्य। ठीक है, लोकसभा की कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं और कार्य होते हैं। ठीक है, इसका डिस्कस ही कर लेते हैं। डिस्कस क्या करेंगे, इसके टॉपिक ही समझ लेते हैं कौन कौन से हैं और आगे बढ़। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य। अब हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्य। ठीक है, तो इसमें पहली शक्ति किस प्रकार की होती है, व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति। ठीक है, कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्ति, वित्तीय शक्ति। ठीक है, संवैधानिक संशोधन शक्ति यानी संविधान संशोधन की शक्ति भी होती है। निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य, अब ये कार्य में आ गया कि निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य ये करता है कौन, लोकसभा करती है। ठीक है, जनता की शिकायतों का निवारण भी कौन करती है, ये कार्य के रूप में करती है लोकसभा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो है अन्य कार्य कौन कौन से हैं। ठीक है, तो मुख्य कार्य तो देख लिए आपने। ठीक है, मुख्य कार्य एवं शक्तियाँ तो देख ली। अब जो अन्य कार्य हैं उसमें जो है, अब इसमें क्या होता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जाता है। यानी कि अब ये महाभियोग क्या है, महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वही महाभियोग कहलाती है। ठीक है, महाभियोग मतलब उसके पद से पदच्युत करना, उसके पद से हटाना। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा में उनके सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के मतों यानी 2/3 मतों के द्वारा कोई प्रस्ताव, ये जो इनको महाभियोग है, इस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा कि भाई इनको पद से हटाना है। ठीक है, तब ये प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग। ठीक है, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग भी इनके अन्य कार्यों में है लोकसभा के। और लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का कदाचार या असमर्थता के आधार पर पदच्युत करने का प्रस्ताव भी पारित कर सकती है। ठीक है, इनकी अगर क्या बोलते हैं, असमर्थता अगर पाई जाती है किसी काम को लेके, या क्या बोलते हैं कदाचार, कोई कदाचार पाया जाता है, तब भी इनको मुख्य न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से पदच्युत करने का प्रस्ताव भी पारित कर सकती है लोकसभा। और एक और है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है उसमें क्या होना चाहिए, राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, लोकसभा उसका अनुमोदन करेगी। ठीक है, और वो राज्यसभा में पारित हो सकता है, लेकिन उसके लिए यही शर्त है कि वो लोकसभा में से के द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, अन्यथा 1 महीने बाद उसे समाप्त वो स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। अगर अनुमोदन नहीं किया गया उसका लोकसभा में, तो वो प्रक्रिया 1 महीने के अंदर अगर उसका अनुमोदन नहीं किया गया तो वो प्रक्रिया स्वतः ही समाप्त मान ली जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे, लोकसभा समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है IT ऑनलाइन एजुकेशन, और मैं आपका टीचर सेंसिन। थैंक यू।